Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा आज आपका दिन? क्योंकि देखो, उदासी मायूसी तब होती है जब आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। बट जब एक चीज़ बार बार की जाती है, बार बार आपको रिजल्ट्स अगर उसके दिखते हैं, तो ऐसे लगता है कि हाँ यार, कभी कभार हो जाता है बट कुछ बड़ी बात नहीं है, हम ये कर लेंगे क्योंकि पिछले 10 बार 100 बार ये कर चुके हैं। तो अगर आपने देखा रहेगा, कल जो लोग मेरे से नाराज़ थे या हमारे से नाराज़ थे, आज वही लोग बहुत ज़्यादा खुश है। क्यों ना हो? क्योंकि एनालिसिस जो है वो हमने इस तरीके से किया है। तो सबसे पहले एक खुशखबरी है, तो वो भी बताऊंगा। और ख़ास करके जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लोग हैं या जो ऐप पे है, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ फ़ायदेमंद होने वाली है। तो वापस एक बार कहूँगा, ऐप इंस्टॉल करना, क्योंकि इतनी सारी फैसिलिटीज़ ऐप पे आ रही है जो मुझे लगता है हार्डली इंडिया में कोई दे रहा है। सबसे पहले क्या है, तो कल का ट्रेड देखेंगे। कल क्या कहा था कि 24080 के नीचे शॉर्ट जाना है, और आप खुद देख सकते हो, हमेशा मैं कहता हूँ 15 मिनट्स रेड कैंडल, 15 मिनट्स रेड कैंडल। तो ये रही वो 15 मिनट्स रेड कैंडल, और ये रहा उसका स्टॉप लॉस। और आप देखोगे तो क्या बढ़िया सा मूव आपको मिला रहेगा, राइट? तो जिन्होंने YouTube का एनालिसिस देखा, उनके तो बल्ले बल्ले हो गए, मज़ा आ गया, फंटास्टिक। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आज जो रिसर्च सर्विस थी उसमें हमने कौन से ट्रेड लिए। तो आज देख सकते हो आप कि जो कमबैक रहता है वो किस तरीके से रहता है, और ये कुछ बड़ी बात नहीं है। ये हमेशा हम ऐसे ही करते हैं। एक्सपायरी में कभी कभार, यानी कि 4 या 5 महीने में एक वो दिन रहता है, बदनसीब दिन, जहाँ पे कभी कभी ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। तो और वो कल का दिन था। बट अगर आप नॉर्मली देखोगे तो ये रहे 4 ट्रेड। फर्स्ट में 35 पॉइंट्स, दूसरे में -8 और -7 ट्रेल स्टॉप लॉस, और बाद में 25 पॉइंट, राइट? तो टोटल जो है वो 45 पॉइंट्स। अब होता क्या है, खास करके स्टूडेंट्स का, जैसे मैं कहता हूँ कि हम स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं कि उनको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, उनकी क्या मजबूरी है, क्या उनको फील होता है, क्या सच में हम जो एनालिसिस करते हैं उनसे हेल्प होता है कि नहीं होता है। मैं खुद भी बात करता हूँ, टीम भी बात करती है। आगे जाके बहुत सारे चेंजेस हमें करने हैं जो बहुत जल्द आने वाले हैं। तो एक छोटी सी चीज़ हमने क्या की है कि हमने, बट ऑब्वियसली आपको ऐप में दिखेगा कि ये जो ट्रेड दिए हैं, राइट? बहुत सारे लोग कहते हैं आपने तो स्पाइक में ट्रेड देते हो, या आप एंट्री निकल जाने के बाद आपका मैसेज आता है, या आप मीन्स ये सब फेक ट्रेड्स है। तो आज हमने क्या किया कि आज हमने जो भी ट्रेड्स दिए, तो दूर कहीं पे एक हमारी जो स्टूडेंट है उसको बिठाया और उसको कहा कि आप ट्रेड लेके देखना, और देखना कि क्या ये जो हम लिख रहे हैं उतना पैसा बनता है रियल में या नहीं बनता है। आप हमें बताना, क्योंकि रियलिटी जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो तकलीफ़ वो स्टूडेंट को हो रही है, वही उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ आप लोगों को होती रहेगी जब हम ट्रेड्स देते हैं। तो आज की जो ये पूरे दिन की जो रिकॉर्डिंग है हमने की है, ये चारों ट्रेड्स की, और इसको हम ऐप पे डालने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं कि हमने ट्रेड कब दिया, वो स्टूडेंट ने कैसे ट्रेड लिया, कितना पैसा बनाया। मोर और लेस 2925 ही उनका पैसा बना। ऑफ कोर्स, लाइक हम रियल ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि आरए सर्विस को अलाउड नहीं है। बट ये नियो स्टॉक में करके हमने बताया, पेपर ट्रेडिंग करके बताया। एवरीथिंग इज़ रियल, मनी इज़ नॉट रियल, बट
टाइमिंग एंड ऑल दोस थिंग्स आपको भी समझ में आता है कि कैसे लिमिट ऑर्डर लगाना है, कैसे स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर बाय लगाना है, राइट? तो ये बहुत हेल्पफुल होगा आपको सीखने के लिए कि एक दिन में कैसे ट्रेडिंग करते हैं और कैसे प्रॉफिट करते हैं। तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो है ये टीजी लेवल ऐप ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हर दिन हम जो ट्रेड करेंगे उसकी रिकॉर्डेड वीडियोस हम ट्राई करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने स्टूडेंट्स को फ्राइडे को प्रॉमिस किया था कि इससे आप सीख सकते हो कि कैसे ट्रेड किया जाता है, कैसे होता है, ये सब आप देख सकते हो। पैसा कमाना पहले इम्पॉर्टेंट नहीं है, सीखना इम्पॉर्टेंट है, राइट? तो यहाँ और ये जो थी ये हमारी पहली कोशिश है। तो कभी ऑफ कोर्स गलतियाँ तो उससे ही होती है जो कोशिश करता है। तो आज का पहला वीडियो है, आप देख लेना और आप कमेंट करके बता सकते हो कि ये कैसा है। अब ये जो ऐप है प्ले स्टोर में भी है, एप्पल स्टोर में भी है। ऐप में मैं खुद ऐप टीम के साथ बैठ के बहुत सारी चीज़ डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो बहुत ही जल्द आपको बढ़िया सा ऐप सामने आने वाला है। जो वर्जन 2 है वो मोस्टली 2 या 3 दिन में हम प्रोडक्शन में डालने वाले हैं। अभी स्टेजिंग में हम जो कहते हैं ना क्वालिटी चेक्स वो सब कर रहे हैं। तो स्टेजिंग सर्वर पे है। प्रोडक्शन वर्जन बहुत जल्द आएगा। प्रोडक्शन वर्जन यानी कि फाइनली आपको जो हाथ में मिलेगा वो। बट ये जस्ट फेज़ 2 है, उसके बाद फेज़ 3 की भी तैयारी चल रही है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ऐप में होने वाली है। अब फिलहाल ऐप में क्या है? तो इंडेक्स ऑप्शन है, इक्विटी ऑप्शंस है, कमोडिटी है और स्विंग ट्रेड्स है। एट द सेम टाइम आप देखोगे बहुत बढ़िया कस्टमर सपोर्ट है, मिड मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ये है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आज भी आपने देखा रहेगा कि एंड के जो ट्रेड था वो कैसे बढ़िया सा चला गया। तो आप ऐप पे बने रहना, आपको एटलीस्ट हफ्ते में 5 फ्री ट्रेड्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और स्टूडेंट्स ग्रुप को तो आपको खुद ही मालूम है, अलर्ट आ जाता है। आपको जस्ट दिन भर पीसी के सामने बैठ के ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी अलर्ट आता है आपको ट्रेड लेना है। और ये कैसे अलर्ट आता है, आप ऐप इंस्टॉल करके वीडियो देख सकते हो, आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि ये सिस्टम चलता कैसे है। इसके लिए ऐप जल्द से जल्द इंस्टॉल करना। नहीं समझ में आ रहा है कि ऐप कैसे इंस्टॉल करना है, कमेंट कर देना। हमारी टीम वहाँ पे एंड्रॉयड या आईफोन जो भी आपका फ़ोन है कमेंट कर देना, हमारी टीम ऐप की लिंक डाल देगी। अब थोड़ा सा देखते हैं कि न्यूज़ क्या है। राइजिंग क्रूड कॉस्ट शेक्स इंडियाज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। बट इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। रशिया से थोड़ा बहुत तो ऑयल आ रहा है और थोड़ा सा ये वॉर जो है वो इतने जल्दी थमने वाला नहीं है। तो कुछ समय तो हमें बर्दाश्त करने पड़ेंगे। बट इसके बाद जब मार्केट ऊपर जाएगा ना, ये जब ख़त्म होगा तो इतने तेज़ी से ऊपर जाएगा कि आपको कैच करने में मुश्किल आएगी। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, बट एनीवेज साइन नहीं करूँगा। तो ये हर बार का है। कोरोना के टाइम में भी ऐसे ही हुआ था, 2008 के क्राइसिस में भी ऐसे ही हुआ था। आप अभी भी जब गिर रहा है तो जब ऊपर उठेगा तो दुगने तेज़ी से उठेगा। तो थोड़ा सा जो आपके स्टडीज़ है कि मुझे ये स्टॉक खरीदना है, ये स्टॉक खरीदना है, ये स्टॉक खरीदना है, 2-3 हफ्ते है आपके पास, अच्छा सा स्टडी कर लो और बाइंग करना चालू कर लो। अब एलपीजी शॉर्टेज, ये तो मैं कब से बोल रहा था, रेस्टोरेंट में कट होने वाला है। धीरे धीरे इसका प्रॉब्लम सीएनजी पे भी होने वाला है। अब होता क्या है कि एलपीजी है जो कतार से आता है, मीन्स कतार गैस इज़ फैंटास्टिक। यानी कि इतना पैसा है कतार गैस के पास, आप बिलीव नहीं करोगे। यानी कि क्योंकि मैं बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और ऑफकोर्स सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट भी हूँ। बट आज के तारीख में मेरे उम्र के लिए और लीड या एचओडी ऑफ रोटेटिंग करके मुझे जॉब मिल सकता था आराम से, अभी भी मिल सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग कतार गैस में है। तो आप बिलीव नहीं करोगे, 15 से लेके $20,000 यूएसडी के बोल रहा हूँ, कतार गैस में आराम से आपको
मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेरे लोग, कम से कम 8 या 10 मेरे कलीग्स कतार गैस में है, और एलपीजी प्रोडक्शन का उनका जो टर्मिनल है जो हम डिज़ाइन करते हैं वो सब कतार गैस का फंटास्टिक है। और हो क्या रहा है कि ये जो टर्मिनल से एलपीजी से जो शिप्स टैंकर्स आती है और फिर वो दहेज पेट्रोनेट एलएनजी वहाँ पे जाती है, एलपीजी से स्टोरेज करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एलपीजी 300 टाइम्स ज़्यादा कॉम्प्रेस होती है सीएनजी से, बट जब हमें उसको सीएनजी यानी कि कॉम्प्रेस नेचुरल गैस करके कार में डालना रहता है, तब हम क्या करते हैं, एलपीजी सिलेंडर को वेपराइज करते हैं। वेपराइज करना इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे भी कुछ बर्नर डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वेपराइज़र वो जो एलएनजी है वो रूम टेम्परेचर पे आ जाता है तो वो गैस में बदल जाता है, और फिर वो कॉम्प्रेस गैस हम अपने सीएनजी सिलेंडर्स में डालते हैं और उससे चलाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एलपीजी और सीएनजी दोनों में दिक्कत आने वाली है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एलपीजी में ये होगा। तो जिनकी सीएनजी की गाड़ी है तो थोड़ा सा संभाल के रहना, क्योंकि हो सकता है कि स्टेशन में बीच बीच में सीएनजी स्टेशंस बंद रहे। और रीज़न यही है कि वन ऑफ द हाईएस्ट एलपीजी प्रोडक्शन इज़ फ्रॉम कतार, और जो हमू स्ट्रीट है उधर गड़बड़ हो चुकी है, जो कि ईरान रोके हुआ है, और उसके कारण वहाँ से जो इंडिया के पास गुजरात में पेट्रोनाइट एलएनजी में आता है या और 3-4 पोर्ट्स है वहाँ पे आते हैं एलएनजी, वो रुक चुका है। तो ये कंसेप्ट है। अब 3 स्टॉक्स जिसके मैं एनालिसिस करने वाला हूँ, आरएसी, एचएएल और सीडीएसएल। थोड़ा सा एनालिसिस देखते हैं। एफआईआईस अभी भी सेलिंग कर रहे हैं, डीआईआईस को इंडिया पे पूरा भरोसा है, बाइंग कर रहे हैं। यहाँ पे देखोगे हाईएस्ट सी कहाँ पे है, 24,300। इसका मतलब क्या है कि लोगों को लगता है 300 के ऊपर नहीं जाएगा, और जो हाईएस्ट पी है वो है 23,500। अगर आप देखोगे इतना बड़ा ये क्यों है, क्योंकि वोलेटिलिटी का चक्कर है, और जो प्रीमियम्स है वो बहुत मोटे मोटे हो चुके हैं। आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम्स भी खा खा के मोटे हुए हैं, और इसके लिए देखोगे तो सेलिंग दूर दूर हो रही है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। ओके, यहाँ तक अगर आपको समझ में आया है तो यस करके लिखना, और देखते हैं आज हमें क्या दिखा रहा है मार्केट। तो डेली चार्ट देखना तो बनता है। कल आपको याद रहेगा मैंने कहा था कि कितने लोगों को याद है, यस लिखना, आई रिमेंबर। कल मैंने क्या कहा था कि ये इतना अच्छा कैंडल नहीं है, ये एक्चुअली वीकनेस का कैंडल है, क्योंकि इसके यहाँ पे अगर ग्रीन रहता था, ये पिन बार रहता था, तो मैं खुश होता था, बट ये पिन बार नहीं है। बहुत लोग इसको पिन बार से कंफ्यूज करते हैं, ये पिन बार नहीं है, और इसी के कारण आप देखोगे एग्जैक्टली कहाँ पे जाके क्लोज हुआ है, ये भी सोचने वाली चीज़ है। और सेंसेक्स का एनालिसिस तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है। कहाँ पे जाके क्लोज हुआ है, जहाँ पे प्रीवियस ओपनिंग है। तो सबसे पहले मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि सेंसेक्स में आपको जैकपॉट लग सकता है कल, बट थोड़ा सा उसके लिए पहले हमको ये एनालाइज करना पड़ेगा। मैं आपको अच्छा सा एक लेवल देता हूँ, क्योंकि कंसेप्ट में अगर ये लेवल चला तो मैं कल कंसेप्ट बताऊंगा। आज मुझे कंसेप्ट बताने का मूड नहीं है, आज थोड़ा सा मुझे जादू दिखाना है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा जादू देख लो। 23,827, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, और ये जादू कहाँ क्लोज होगा, तो ये जादू क्लोज होगा 23,600 पे। ओके, और ऊपर के इसमें कहाँ पे रहेगा, अब ये कैसे हुआ सर, प्लीज़ एक्सप्लेनेशन दे दो, तो ये मैं कल दूंगा, आज देने का मेरा मूड नहीं है।
15 ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 24,200। तो ये है ऊपर के लेवल्स, ये है नीचे के लेवल्स और बीच में है नो ट्रेड जोन। वापस कह रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। अगर आपको ये कैसे मैंने फाइंड आउट किया उसका, कल पहले लेवल्स देख लेना, लोड कर लेना, कल अगर चले तो आप एक्सप्लेनेशन लिखना या EXP लिखना, तो मैं कल डेफिनेटली, अगर मुझे 1000 के आसपास कमेंट्स आते हैं EXP करके, और कल अगर चला, क्योंकि चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो मैं डेफिनेटली आपको इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा। सेंसेक्स का एनालिसिस करते हैं, चलो फटाफट। और आपने देखा रहेगा, मैंने डेली चार्ट देखा, मीन्स मैंने 15 मिनट्स का चार्ट देखा ही नहीं, मैंने डेली चार्ट में ही बता दिया। तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इतने आसानी से क्या कोई कर सकता है ट्रेडिंग? ऑफकोर्स कर सकता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन अगर आप लिखोगे EXP, तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा। 76,780 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग जाएगा 76,400 तक, और ऊपर के ट्रेड के लिए 77,600 जाएगा। 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग जाएगा 78 के आसपास। फंटास्टिक, बहुत सिंपल। मैं 15 मिनट्स देख ही नहीं रहा हूँ, मैं डेली कैंडल देख रहा हूँ। और इसका अगर आपको चाहिए कि इतने फास्ट डेली कैंडल देख के आपने कैसे फटाफट लेवल्स दे दिए, आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो, तो यस, इसका एक्सप्लेनेशन है। आप EXP लिखना ताकि मैं कल आपको एक्सप्लेनेशन दूं, और ये लेवल्स ठीक करके मार्क करना, ताकि कल अगर ये हिट हो गए तो मुझे समझाने में ये होगी। अगर कल नहीं भी हुए तो चांसेस है कि फ्राइडे को होंगे, बट होने के चांसेस ज़्यादा है। ओके, अब बैंक निफ्टी 56,400 के ऊपर 200 पॉइंट्स और 55,500 के नीचे 200 पॉइंट्स। अब 3 स्टॉक्स जिसका मैं एनालिसिस करने वाला हूं, REC फ्लैट है बट ऊपर जाने के चांसेस है, बट क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो ये NBFC की तरह है, तो थोड़ा सा पेन है, राइट। HAL वॉर रिलेटेड कंपनी है, बट आप देखो ग्रोथ फिलहाल थम गई है, बट ओवरऑल जब ये वॉर ख़त्म हो जाएगा डेफिनेटली ऊपर आएगा, अच्छी कंपनी है। CDSL देखो सेम पैटर्न बन रहा है, बट ओवरऑल अच्छी ही कंपनी है, तो जब मार्केट ऊपर जाएगा बहुत अच्छे तरीके से ये ऊपर जाएगा। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो ऐप है की लिंक है वो इंस्टॉल करना मत भी भूलना। अगर ऐप की लिंक नहीं मिल रही है तो कमेंट करना, एंड्रॉयड लिंक नॉट अवेलेबल, ब्रैकेट में एंड्रॉयड या ब्रैकेट में आईफोन, तो हमारी टीम वहाँ पे आपको ऐप की लिंक दे देगी। थैंक्स अ लॉट। और जैसे आज मज़ा आया, कल उससे भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और वैसे भी मैं कहता हूँ कि एक्सपायरी में बहुत संभल के रहना है, तो मे बी सेंसेक्स का सिर्फ एक ट्रेड एक्सपायरी का, बट निफ्टी तो एनीवे कल निफ्टी की एक्सपायरी है नहीं, तो मीन्स जैकपॉट या नहीं जैकपॉट हमें इतना डर नहीं है। सिर्फ एक सेंसेक्स एक्सपायरी का, जैसे पिछले हफ्ते दिया था 300-400 पॉइंट वाला, वो हम दोपहर को ट्राई करेंगे। एंड होपफुली 3 ट्रेड या 4 ट्रेड, ज़्यादा ट्रेड देके हमें भी तकलीफ़ नहीं करनी है। एंड कभी कभी जैसे मैंने कल भी कहा था, कुछ करना है आपके लिए, करना है, लॉस हुआ है तो रिकवर करना ही है। ये चक्कर में आपने भी देखा रहेगा कि 30 या 40 पॉइंट में भी हमने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की और नीचे आ गया। बट एनीवेज, अब ये जो गलती है वो हम नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा हो जाते हैं, यानी कि जैसे मैंने कहा एक्सपायरी के दिन, तो यस, वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू गिव यू द लेवल बेस्ट व्हाट यू डिज़र्व। तो हमारे साथ बने रहने के लिए और ट्रस्ट करने के लिए थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। एंड टुमारो विल बी अ वेरी एक्साइटिंग डे, तो देखते हैं क्या कैसे मार्केट मूव होता है। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।